ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ LKG ਤੇ UKG ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਗ ਲਿਆ। इस प्रतियोगिता विच विद्यार्थियों के माता पिता ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता की शुरुआत राष्ट्रीय गान नाल की गई। इस तो बाद मशाल ते शपथ की रस्म अदा की गई। इस तो बाद विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट विच हिस्सा लिया। प्रिंसीपल मिस देविना शरदुल वालों स्कूल रिपोर्ट पेश की गई। उस तो बाद ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के खेलों की शुरुआत हुई। तां तुसीं भी देखो तस्वीरां। जनहितैषी TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। So the sports day is for the first lot is for LKG and UKG students. We have our chief guest Mr. Sachin Gupta, Dr. Sachin Gupta, who is the IPS officer and posted in Ludhiana. The students of LKG and UKG have performed based on the superheroes like Minions, then Captain America, and they have performed various drills and races based on these themes. Okay, so the school actually started in 2018 and we are moving to the South City campus shortly. So this is the first event that we have conducted on this campus so that the parents get a feel of this place. क्या facilities मिलेगी? This campus is well equipped with all the modern amenities and also is enabled with modern technology, all the modern amenities like a good computer lab. So we'll be training our students for coding, artificial intelligence, and this campus is also equipped as per the CBSE requirements. So we have this is an inclusive school where we have a ramp for all the CWSN candidates. We will be having a good sports arena at the back where we have the sports infrastructure ready in some sports tracks and the sports field for basketball, football and other academies on our campus. We've started with the pre-primary classes classes until grade 3. We'll be starting with grade 4 next year and eventually this will be a K-12 school. जी, इवेंट श्री राम ग्लोबल स्कूल ने जो अभी कंडक्ट किया है वो बहुत ही यूनिक थीम है। तो आपने स्पोर्ट्स डे में देखा होगा कि बच्चे रेसेस दौड़ते हैं अलग अलग तरीके की, बट यहाँ पे जो थीम इन्होंने डेवलप किया वो एनिमेशन है और कार्टून्स है। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद कार्टून्स होता है और उन्होंने उसी को स्पोर्ट्स डे की थीम में इन्वॉल्व कर लिया। सो आजकल के डिजिटल ज़माने में आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर डिजिटल गेम्स खेलने पसंद करते हैं रादर देन बीइंग ऑन द ग्राउंड। सो इस स्कूल का बहुत इनोवेटिव तरीका है बच्चों को वापस ग्राउंड पे लाने का, उनका इंटरेस्ट डेवलप करने का इन रियल स्पोर्ट्स। इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स पे सारा का सारा थीम ऑर्गेनाइज है। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द होल टीम कि इतना इनोवेशन उन्होंने क्रिएट किया एक स्पोर्ट्स डे के लिए, एंड ऑल द बेस्ट टू द टीम फॉर बेटर इनोवेटिव आइडियाज़ इन द फ्यूचर। स्कूल्स और भी हैं क्या कंपटीशन चल रहा है, मतलब क्या कुछ लेके आ रहे हो खास? यहाँ पे नया स्कूल खुला है यहाँ पे। जी देखिए, कंपटीशन के बारे में तो मैं खैर कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि सब स्कूल्स को बेटर परफॉर्म करना चाहिए बिकॉज सब बच्चों का जो फ्यूचर है वो एक बराबर है, राइट। तो बट हम किस तरीके से मेहनत करते हैं स्कूल के लिए वो ये कि जितने भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं कि बच्चों को पढ़ाने के तरीके कैसे हैं, लेटेस्ट मेथोडोलॉजीज़ कैसी है अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको हम साथ में लाते हैं जो ट्राइड एंड ट्रस्टेड और प्रूवन है, सो दैट कि हम बच्चों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। दूसरा, हमारी रिसर्च टीम इतनी बड़ी है कि जो भी चीज़ हम ऑन द डाइस लाते हैं या बच्चों को परफॉर्म करवाते हैं, हर एक एक्टिविटी, ये तो स्पोर्ट्स की एक एग्जांपल है बट एनुअल डे से लेकर जो डेली एक्टिविटीज़ भी बच्चों की है वो इस तरीके से मेथोडोलॉजी में प्रूवन है दैट द रिजल्ट विल डेफिनेटली बी देयर। दैट टू सब बच्चों में, जो भी क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं हमारे 30 के 30 बच्चे, उन सब में इक्वल लेवल ऑफ डेवलपमेंट दिखती है। सो वही कोशिश रहती है एज अ स्कूल कि हम बेस्ट दे पाएँ अपने बच्चों को। पेरेंट की अंडरस्टैंडिंग हम साथ में डेवलप करते हैं बिकॉज हमारे ज़माने की पेरेंटिंग और आज के ज़माने की पेरेंटिंग बहुत डिफरेंट है। बच्चों की परवरिश बहुत डिमांडिंग है आजकल, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को भी साथ में एजुकेट, पेरेंट्स को भी साथ में एजुकेट करते रहें।